अब प्रियंका चौधरी को बीजेपी ने बाड़मेर में टिकट नहीं दिया। रविंदर सिंह जी का टिकट शिव से काट दिया। रविंदर सिंह जो निर्दलीय से लड़े हैं, आप देख सकते हैं बंदे ने लास्ट में 1 महीने में मेहनत करके क्या माहौल बना दिया। बिल्कुल हम सारे लोग कह रहे हैं। और माहौल ऐसा क्या रविंदर सिंह में जो 26 साल का ही तो लड़का है, ऐसा तो नहीं वो बाकी नेताओं की तरह सर रविंदर सिंह में टैलेंट है। वो जेएनयू का अध्यक्ष रह चुका है। मैं कहता हूँ रविंदर सिंह को बीजेपी ने भले ही इग्नोर किया, लेकिन वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। रविंदर सिंह भाटी इनमें क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? बंदे में दम है सर। वो रियलिटी पे बात करता है, वो बेकावी बातें नहीं करता, यूं वाली बातें जो स्टार्टिंग में होते हैं ऐसी बातें करते हैं। नहीं सर, बातें करते लेकिन वो थोड़ी दिल छूने वाली। आपकी जो प्रॉब्लम क्या है, वो गांव-गांव गए, ढाणी गए, उनको बताया कि आपकी क्या कमी है, आपकी सुविधा है, ये सुविधा नहीं मिल रही है। बाकी भी तो नेता जाते हैं, बाकी नेता जाते हैं सर। वो जाते हैं किसी नेता पे कमेंट करते, जाति पे कमेंट करते। रविंदर सिंह को देख लीजिएगा, 1 महीने से लगातार लड़े, किसी पर भी कमेंट नहीं किया। वो अपने मुद्दों पे लड़े और मुद्दों से वो निकले। मतलब उसने चुनाव को जाति पर अटकने नहीं दिया। हाँ, जाति पे अटकने नहीं दिया, किसी नेता पे कमेंट नहीं किया। यही तो राजनीति होती है, यही तो खुली पॉलिटिक्स होती है। दो मुसलमान कैंडिडेट नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। एग्जिट पोल राजस्थान के आगे और एग्जिट पोल के अंदर कहीं पर ज्यादातर एग्जिट पोल के अंदर सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस है वो थोड़ी बढ़त के अंदर है। बहुत से एग्जिट पोल के अंदर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पहली बार राजस्थान के अंदर रिवाज बदलने वाला है, अशोक गहलोत का जादू है। वहीं कुछ एक एग्जिट पोल ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिसके अंदर बीजेपी की सरकार है। कुल मिलाकर कुछ भी मामला क्लियर नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन ये अपने आप में पहली बार होगा जब 30 साल के बाद में राजस्थान के अंदर जो एग्जिट पोल जो ट्रेंड बता रहे हैं उसमें राजस्थान के अंदर सरकार के विरोध के अंदर पूरी तरीके से लहर नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है, हम बाड़मेर जिले के अंदर है, बाड़मेर जिले के जिला मुख्यालय पर है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जहां पर बहुत सारे लोग हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से कांग्रेस है वो सरकार बना सकती है, बीजेपी है वो बहुत सी जगहों पर बहुत से सर्वे के अंदर पिछड़ रही है। तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत से लोग बातचीत। अच्छा, क्या नाम है आपका? सबीर है मेरा नाम सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं बाड़मेर का हूँ। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जिसके अंदर राजस्थान के अंदर रिवाज बदल सकता है। थोड़ा सा कांग्रेस को एज है, बीजेपी भी बहुत सारे सर्वे के अंदर बता रही है बीजेपी की सरकार। आपको क्या लगता है इस बार मामला उलझ क्यों गया? मामला उलझा है, मामला कह सकते उलझा है, क्योंकि अशोक गहलोत 4थी बार बनने जा रहे थे, तीसरी बार वो ऑलरेडी बन चुके थे। और उलझा है मैं मान सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर भी निकल रही है। बीजेपी के पीछे रहने का कारण है टिकटों का गलत वितरण किया, उसकी वजह से वो पीछे रह रही है। अच्छा, हम देख सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ जी। नहीं तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ऐसा नहीं कि आपको वसुंधरा राजे को चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, इस कारण से हुआ? देखिए वही तो ना होता ना। कांग्रेस ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास में अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत एकदम सही तरीके से खेल रहे थे। अब बीजेपी कोई भी चेहरा नहीं उतार पा रही थी, वो फंसी हुई थी। पहले तो कह रही थी कि वसुंधरा राजे जी को लाएंगे, फिर वो थोड़े दिनों में एक बार और कह रही थी कि राजेंद्र राठौर जी को लाएगी। अब आपके पास में कप्तान ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि खेलेंगे अच्छे से, तो टीम कैसे एग्जिट होगी? अच्छा, आप क्या कामकाज करते हैं? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस की क्या लगता है पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा था? पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा था, मैं मानता हूं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब इन पे कानून बल चुका है और अब आप देख सकते हैं कि आने वाले एग्जाम ऑलरेडी एकदम सक्सेसफुल होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। चिरंजीवी योजना को लेकर गहलोत दावा करता है, हकीकत क्या लगता है? बहुत बड़ी योजना है। ऐसा क्यों लग रहा है? गरीबों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अब आम गरीब जिसमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती, कैंसर या बहुत सारी बीमारी हो जाती, वो मतलब 10 लाख जैसे ऐसे पैसे कहाँ से लुटा पाता है। तो सरकार ने पूरी तरीके से उन्हें मुक्त कर दिया कि कितना भी बड़ा रोग हो हम लड़ेंगे और आप जीतेंगे। क्या लग रहा है एग्जिट पोल पर, आपको क्या भरोसा है? एग्जिट पोल बिल्कुल सही उतरेंगे। एग्जिट पोल बता रहे सारे, जैसे एबीपी हो गए, एनडीटीवी हो गए, राजस्थान के भी बहुत प्रमुख जो न्यूज चैनल वाले सभी बता रहे कांग्रेस आगे रह रही है। एबीपी के अंदर तो बीजेपी सरकार बना रहा है, बाकी आज तक में इंडिया टुडे में कांग्रेस सरकार बना रही है, इंडिया टीवी में कांग्रेस सरकार बना रही है। एनडीटी वाले बता रहे कि कांग्रेस बने। आप बाड़मेर के रहने वाले हो, बाड़मेर की सीट का क्या हाल है? बाड़मेर की सीट पे बीजेपी अगर प्रियंका चौधरी को टिकट देती तो सीधी तौर पे मेवाराम इस बार पिछड़ सकते थे, क्योंकि प्रियंका चौधरी लड़ रही से काफ़ी टाइम से और सब लोग साथ भी देते तो निश्चित तौर पे निकल सकती थी, लेकिन गलत टिकट वितरण किया, वो निर्दलीय की ओर से लड़ी, इसलिए अब वो उलझ चुकी हैं सीट और यहाँ पे मेवाराम को सीधा सा फायदा हो जाएगा। बहुत से लोगों से बातचीत करते हो तो कहते हैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी जीत रही है। मैं भी मानता हूँ बहुत टक्कर का मुकाबला है। स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन मेवाराम कहीं ना कहीं वो निकलेंगे सीधे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़मेर गई। क्या लग रहा है इस बार जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कुछ एक एग्जिट पोल में कांग्रेस है, कुछ में बीजेपी है, ज्यादातर में कांग्रेस है। एग्जिट पोल बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं, एनडीटीवी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आज तक, वो बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूं पूर्ण बहुमत से तो किसी की नहीं बनेगी, पर कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जो इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है? माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी की जो योजना है, उन योजनाओं के तहत जो आम आदमी है, गरीब
लोगों उनको सुविधा मिली है, फायदा मिला है उन योजनाओं का सीधा सीधा, इसलिए क्या लग रहा है बीजेपी को वसुंधरा राजे को चेहरा प्रोजेक्ट कर देना चाहिए? हाँ, ये भी एक मुद्दा है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, इसलिए बीजेपी का हारने का ये भी कारण हो सकता है। हाँ। बाड़मेर जिले की सीटों पर क्या हाल है? रविंदर सिंह भाटी की सीटों का क्या लग रहा है? बाड़मेर की सीट का क्या लग रहा है? शिव का कहे तो रविंदर और निर्दलीय की टिकट टक्कर है, और बाड़मेर में निर्दलीय। क्या लग रहा है वहाँ अगर जो रविंदर को बीजेपी टिकट देती तो उसका फायदा होता? यदि रविंद्र को बीजेपी से टिकट मिलती तो रविंद्र एक तरफा निकलते, लेकिन इस बार जो शिव में मुकाबला है ना निर्दलीयों का है। शिव में जो अमीन खान है वो बुजुर्ग है, इस फतेह खान का टिकट मिलने का था पर उनको मिला नहीं, उनका टिकट कटा, इसलिए फतेह खान और रविंदर सिंह के बीच में टक्कर रहेगी। अब इनमें से कोई भी जीत सकता है। बाड़मेर के अंदर क्या लग रहा है? बाड़मेर में मेवाराम जैन निकल रहे हैं। दो मुसलमान कैंडिडेट होते हुए भी रविंदर सिंह के फेवर में भी मुसलमान 30% वोट कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि उन्होंने जातिवाद से हटकर वोट धर्मनिरपेक्ष से हटकर किया। और भी लोग। सर क्या नाम है आपका? रणपाल सिंह कोटड़ा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? शिव। शिव के अंदर क्या हाल है? शिव के अंदर चुनावी चर्चा अच्छी है, हाँ। और रविंदर सिंह इस बार बढ़त लेके वो जीत जाएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा क्या लग रहा है? शिव का चुनाव पहली बार आपको क्या लगता है शिव का नाम राजस्थान में अंदर जबरदस्त तरीके से शिव का नाम राजस्थान के अंदर नहीं, ऑल भारत के अंदर शिव का नाम पहुंच गया है। हाँ। और जो 70 साल में जहाँ नेता नहीं पहुंच पाए थे, उसी की जगह रविंदर सिंह पहुंच पाए। जहाँ व्हीकल नहीं जाता वहाँ रविंदर सिंह गया, वहाँ की हकीकत बयां किया कि क्या लोगों की, आम पब्लिक की क्या समस्या है, उसी के आधार पे लोगों के पास तो गए। एक गांव ऐसा था, उन्होंने कहा कम से कम हमारे गांव का नाम तो एक पोस्टर पे तो लिखा, इसी की वजह से उन्होंने, मतलब लोग नेता वहाँ पहुँचते भी नहीं थे? नहीं पहुंचते थे। बिल्कुल, पार्टियां टिकट देती थी और पार्टियों के चुनाव पे महासंबल पे आते थे और जीत जाते थे। कोई भी आता है, एक टाइम बीजेपी आती, एक टाइम कांग्रेस आती, इसी के आधार पे उसी गांव के अंदर। और एक गांव है अपने गरडा के पास में, जो 80 साल के एक एवरेज बुढ़े हैं, उस आदमी ने बोला कि अभी तक गांव के अंदर पानी नहीं आया, कम से कम हमारे पास आके आपने बात तो किया, ये भी बहुत बड़ी चीज है। इसी के आधार पे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है नेता पहले आते हैं चुनाव से पहले वोट मांगते हैं, उसके बाद में रविंद्र भी उसी कैटेगरी के अंदर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, हमारे को पूरा और पूर्ण विश्वास है। उसी के आधार पे युवाओं ने ये तय किया था। एग्जिट पोल पर क्या भरोसा? एग्जिट पोल पे तो विश्वास है, कांग्रेस यहाँ बढ़त ले रही है। कारण क्या, ऐसा क्या लग रहा है? कांग्रेस की बढ़त ये है कि उन्होंने जो विकास के काम करवाए वो अच्छा है। एक पेपर घोटाले में उनका पीछे रह सकते, चिरंजीवी योजना बड़ी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली है जिले तहसील स्तर पे, उसको बहुत बड़ा कांग्रेस सरकार को फायदा। स्कूलें तो खोल दी, लोग कहते हैं टीचर नहीं। देखिए, टीचर है, उन्होंने व्यवस्था की है, अस्थायी व्यवस्था की है, बाकी टीचर भी आए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक घर बनता है तो बनने में और सुधरने में टाइम लगता है उसी में, ठीक है ना। उसी के आधार पे इंग्लिश मीडियम की आम बच्चा गरीब का इंग्लिश मीडियम की फ्री में पढ़े, उसके लिए बाद इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की कितना पेमेंट है आपको पता है। उसी के आधार पे वो आ रही है कांग्रेस। क्या लगता है ये इंग्लिश मीडियम और चिरंजीवी योजना, ये दोनों चीजें हैं जो राजस्थान के अंदर गहलोत का जादू चला रहे हैं? बिल्कुल जादू चला रही है, इसमें कोई निर्धारित धाराएं नहीं है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत बड़ी चीज है आम पब्लिक के लिए। अच्छा, क्या नाम है सर? पन्नाराम चौधरी। पन्नाराम जी, क्या लग रहा है इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसके अंदर बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, बढ़त है, बहुत से में बीजेपी भी बता रही है? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। बीजेपी की आएगी, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। हाँ, क्या ऐसा कोई कारण बताओ आप थोड़ा? बीजेपी का नेतृत्व तो अच्छा है। नेतृत्व तो अच्छा, आपको नहीं लगता है बीजेपी ने बाड़मेर जिले के अंदर टिकट के अंदर बड़ा कंफ्यूजन कर दिया? किया है ना, बहुत बड़ा किया है ना। आपको नहीं लगता यहाँ से डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट दिया होता तो बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी का हाल कुछ और होता? हाँ जरूर, बीजेपी की बाकी सीटें जीती, बाकी प्रियंका तो वैसे ही जीत रहे। प्रियंका जीत रही है आराम से। अच्छा, उसके कारण मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से। क्या लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ उस कारण से? हाँ, बाकी सीटों पे हुआ है। कौन कौन सी सीटों पे हुआ है? सेव में हुआ है जबरदस्त, और इसमें चौहटन में हुआ है, बायतू में भी हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है डॉक्टर प्रियंका चौधरी अगर जीतती है तो उन्हें कौन सी पार्टी में जाना चाहिए आपके हिसाब से? वो पार्टी तो अब उनको देखना है, बाकी आप जीतेंगे। उनके समर्थक है तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि साहब बीजेपी अच्छी है? क्योंकि बीजेपी ने तो उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। जो 15 साल तक मेहनत करता है और जब टिकट की बारी आती है पहले कर्नल सोनाराम चौधरी को दे दिया और इस बार फिर किसी और को दे दिया। ये उनको देखना है। आपकी क्या राय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर? हमारे से राय पूछेंगे ना, हम बताएंगे ना। पूछेंगे तो बताएंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को वसुंधरा राजे को चेहरा घोषित करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, अभी भी वसुंधरा ही बनाएगी सरकार। तो आपको नहीं लगता उसी के कारण से ये मामला जो फंसा हुआ है? आपको नहीं लगता है अगर वसुंधरा चेहरा होती तो आज के समय के अंदर 100-120 के आसपास होती बीजेपी? 150 पार करते, 150 पार करते। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मनीष। अच्छा मनीष, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वसुंधरा जी का क्या कुछ हाल है आप सोचिए ना। वसुंधरा जी 50 सीटों पर चुनावी प्रचार के अंदर। मैं आपको बताता हूँ
देखो 6 से 7 राष्ट्रीय चैनल एग्जिट पोल बता रहे हैं, 3 चैनलों में फाइट बता रहे हैं बराबर, और जो बढ़त बता रहे हैं वो बढ़त 120 के पार बीजेपी की बता रहे हैं। दैनिक भास्कर भी राजस्थान न्यूज़पेपर है, वो भी सब उसमें भी आप देखिए ना 85 से 95 कांग्रेस है, 95 से 105 है बीजेपी। सर आप दूसरे चैनल भी देखिए, 120 प्लस भी दे रहे हैं बीजेपी को, और बाकी सब चैनलों में फाइट बता रहे हैं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल पे आपको भरोसा है या नहीं? भरोसा है ना एग्जिट पोल पे, 120 प्लस में जा रही है 120 वाले पे भरोसा है, बाकी वालों पे नहीं है। बाकी वाले फाइट बता रहे हैं ना, तो फाइट में 120 हो सकती है ना। देखो अगर ऐसा होता, कुछ चैनल सारे चैनल बताते ना कि भाई फाइट है, ठीक है ना, जो न्यूज चैनल सारे चैनल का लब्बो लिबाद यही, मेरी बात सुनिए, लब्बो लिबाद यही है कि पूरी तरीके से इस बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। सर देखो बीजेपी का कुछ टिकटों में वितरण में थोड़ी गलती हुई है, ये हम भी मानते हैं, पर वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाना भी तो बड़ी गलती है। ये मानते हैं हम आप, पर मोदी जी ने हर सभा में अपना कह दिया था कि हमारा मोदी जी ने कहा, आपको नहीं लगता कि फूल का चेहरा बनाना मोदी जी के लिए कहीं भारी पड़ेगा? नहीं, कहीं भारी नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने भी एक आम कार्यकर्ता की तरह पूरे राजस्थान में प्रचार किया है। कांग्रेस कहती थी कि मोदी जी मुख्यमंत्री होंगे क्या? कांग्रेस कहती थी एक आम कार्यकर्ता है, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है। 5 राज्यों में जहाँ इलेक्शन हुए हैं ना, वहाँ पे उन्होंने कार्यकर्ता की तरह स्टार प्रचारक थे, वो हर जगह जाके उन्होंने प्रचार किया है। मुझे बताओ, आप बीजेपी से जुड़े हैं, आपको नहीं लगता कि जो वसुंधरा राजे के समकक्ष कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर? ये मैं मानता हूँ कि वसुंधरा जी का करिश्माई नेतृत्व है, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूर्व में भी रह चुकी हैं, और उनके कार्यकाल में बीजेपी ने 163 सीटें भी लाई थी और क्लीन स्वीप हुआ था, तो उस वजह से वसुंधरा जी सबसे आगे। अच्छा, क्या नाम है मुख्यमंत्री? मेरा नाम BR चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा बाईतू है। बाईतू के अंदर क्या हाल है? बाईतू के अंदर बीजेपी के हालात थोड़े खराब है। क्यों बीजेपी तो इस बार अच्छा चुनाव लड़ा? अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन हालात इस वजह से है कि प्रियंका चौधरी का टिकट कटने की वजह से बीजेपी का हालात थोड़े खराब है। किसको फायदा मिला वहाँ पर? उससे RLP को फायदा मिला। RLP को फायदा मिला? बिल्कुल फायदा क्या मिला। लग रहा है वहाँ पर हरीश जी का कामकाज आपको पसंद नहीं आया? हरीश जी का कामकाज अच्छा लगा, थोड़ा बहुत कामकाज करवाया? बिल्कुल काम। अब मैं मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कैलाश चौधरी और हरीश चौधरी के कामकाज में आपको कौन सा कामकाज पसंद आया? कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी दोनों के कामकाज में 50-50 दूंगा, क्योंकि दोनों का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। थोड़ा बिजली पानी के मामले हरीश चौधरी पिछड़ गए थे, तो उन्होंने बाकी क्षेत्र में काम अच्छा किया, और सड़क क्षेत्र में कैलाश जी ने बहुत अच्छा काम किया, और बिजली पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया कैलाश जी ने। अच्छा, क्या अगर काम के तरज पे अगर जनता जीता थी तो कैलाश चौधरी पिछली बार जीतते। जनता काम के तरज पे वोट नहीं देती है, जनता कुछ भावनाओं के साथ चली जाती है, इसीलिए पिछली बार भी हरीश चौधरी जीत गए और RLP दूसरे नंबर पर रही। इस बार RLP का वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है, और मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। आपको नहीं लगता बाड़मेर में भावनाएं प्रियंका चौधरी के साथ है? बिल्कुल साथ है। अच्छा, शिव के अंदर क्या लगता है? शिव के अंदर भी बीजेपी का ये बाड़मेर का टिकट वितरण होने की वजह से शिव में के अंदर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है भाजपा को। अब देखिए, ये तमाम लोगों की राय है जो कि हमने जानने की कोशिश की है। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि बाड़मेर के अंदर बीजेपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीयों ने चुनाव लड़ा है, यकीन मानिए इतिहास में, बाड़मेर के इतिहास में पहली बार है। बहुत से लोगों का कहना है, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत, लेकिन पूरे तौर पर यही कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अगर ये चेहरा घोषित करते तो आज तस्वीर है वो कुछ और होती। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।